मॉर्निंग सद सवेरा में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक वक्त था जिस वक्त किसी को गुमान ही नहीं था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि दुनिया जो है वो एक क्लिक पर आ जाएगी। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर, और सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनकी बात करें तो ज़िंदगी जैसे इन ऐप्स के बग़ैर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बग़ैर जो है वो गुजर ही नहीं सकती, हमारी ज़िंदगी में लाजिम व मलजूम हो गए हैं। और जब हम नौजवान नस्ल की बात करते हैं तो उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर गुजरता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन हर चीज़ में तवाज़ुन ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का बेजा इस्तेमाल, चाहे वो कितनी ही मुफीद क्यों ना हो, उसके नुकसानात जो हैं वो ज़रूर होते हैं। तो नाजरीन, आज हम जानेंगे कि समाजी तन्हाई का सबब कहीं सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं है, कहीं समाजी तन्हाई का सबब सोशल मीडिया तो नहीं बन रहा, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि हद से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे गमज़दा कर सकता है। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और नाजरीन, आज के मौजू पर बात करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मेहमान मौजूद हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं सबा सिकंदर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू दी शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। इन्हीं के साथ आज के दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अकबर न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो नाजरीन, आज हम अपने मौजू की जानिब बढ़ने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो कितना मुफीद है, कितने उसके नुकसानात हैं। लेकिन उससे पहले हम मौसम के हवाले से जानेंगे कि मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। मुजफ्फराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाजरीन, मौसम के हवाले से आपने जाना, अब हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से समाजी तन्हाई का सोशल मीडिया सबब बन रहा है, या हम सोशल मीडिया से पहले ही समाजी तन्हाई का शिकार थे मगर अब जो है वो हम सोशल मीडिया को इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। क्या वजूहात हैं, इस हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले सबा, आपकी जानिब आऊँगी कि सोशल मीडिया को तो हम कह रहे हैं कि वो समाजी तन्हाई का सबब बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि दुनिया के एक कोने में हम बैठे होते हैं और दूसरे कोने में हम राबता कर रहे होते हैं। तो किस तरह से ये समाजी तन्हाई का जो है वो सबब बन रहा है, और दूरियां कहते हैं कि इससे पैदा हो रही हैं। दूरियाँ इस तरह से पैदा हो रही हैं। वैसे तो कहते हैं कि यार अब बहुत दौर आसान हो गए, जो लोग परदेश में हैं आप सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनसे इन टच रह सकते हैं। बट उसके साथ साथ देखने में ये भी आता है कि अगर एक कमरे में दो शख्स मौजूद हैं तो वो व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होंगे या फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे होंगे। डिपेंडेंसी बहुत हो गई है। अगर देखा जाए तो कारोबारी लिहाज से अगर आप इसको बहुत तरीके से यूज़ करते हैं बिजनेस के पर्पज़ से, तो आप इस पर बहुत अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं, बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ जो मीम्स का ट्रेंड एक शुरू हुआ है, या इसके साथ साथ एक कंपटीशन आया है कि आपको चेक इन भी करना है, आपको फूड की पिक्चर्स भी लेनी है, आपको सेल्फीज भी अपलोड करनी है, उसने आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन खत्म कर दिया है। उसके अलावा जैसे हम बात करते थे या पुराने दौर में इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होती थी, एक बैठक का समा होता था, सब बड़े बैठते थे, बातचीत कर रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। बट अभी ये होता है कि आपको कोटेशंस नज़र आती हैं, आपको कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट्स लेने होते हैं अपने पास रखने के लिए, और आप डायरेक्टली बात नहीं करते। अगर आपको
आपको किसी से शिकवा है, किसी से कोई कंप्लेन करनी है, तो आप बजाय उसके मुंह पे कहने के आप पोस्ट करेंगे या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे। तो इस लिहाज से जो सोशल इंटरेक्शन है वो कम हुआ है। सही, यानी कि हमने अगर किसी को बात भी कहनी है या हम किसी से नाराज़ भी हैं, हमारे मूड स्विंग्स भी हैं, तो वो भी हम पोस्ट करें बनिस्बत उसके कि हम आपस में बात करें। तो इस तरह से जो है वो सोशल मीडिया जो है वो दूरियां पैदा कर रहा है। अकबर साहब, आपकी जाने पाऊंगी, सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, दूरियों पे बात हो रही है कि आजकल जब हम घरों में देखते हैं तो आपस में भी मैसेजिंग हो रही होती है, साथ बैठे हुए भी मैसेजिंग हो रही होती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये दूरियां पैदा कर रहे हैं सोशल मीडिया? जी देखिए, मैं इस वाले से ये कहना चाहूँगा कि अब ये जो सोशल मीडिया में आया है दुनिया में, आप दुनिया में किसी भी कोने में कोई बंदा बैठा है, ये आपको उससे मिला भी देता है, ठीक है। लेकिन ये अपने ही घर के लोगों को आपको दूर से आपसे दूर भी कर सकता है। अब ये जो मीडियम है इसके फ़वाइद भी बहुत सारे हैं और उससे फ़ायदा उठाना भी चाहिए जितनी ज़रूरत है। जब आप इसका बेदरेग और बेजा इस्तेमाल करते हैं तब प्रॉब्लम पैदा होते हैं। सही। मैं मिसाल दूंगा कि अभी हाल ही में एक तहकीक में पढ़ रहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जी, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब आप सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो आपके दिमाग के अंदर एक न्यूक्लियस एक्यूमेंट एक हिस्सा है जो मुतहरिक हो जाता है। सही। अच्छा, इससे वो एक लफ्ज़ है लत, ठीक है, नशे की मानद एक चीज़ है। आप कोई नशा करते हैं जैसे कोकीन का लोग इस्तेमाल करते हैं या कुछ और ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे वो हिस्सा वो उससे भी मुतहरिक होता है। सही। और वो सोशल नेटवर्क के इस्तेमाल से भी उसी तरीके से मुतहरिक होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि असल में ये अभी तन्हाई की बात हो रही थी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब एक है तन्हाई, समाजी तन्हाई का आपने तज़किरा किया कि जिस तरीके से लोग क्या पहले समाजी तन्हाई का शिकार थे, अब जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, हमारी ज़रूरियात, हमारे जो ज़िंदगी के तकाज़े हैं, हमारी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से इंसान मसरूफ़ भी हुआ है, समाजी तन्हाई का शिकार भी हुआ है। लेकिन ये जो मीडियम है, अब तन्हाई अलग चीज़ है और एहसास तन्हाई अलग चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप अकेले बैठे हुए हैं लेकिन आप खुद को तन्हा नहीं महसूस करते, लेकिन आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के भी खुद को तन्हा महसूस करते हैं। ये आप बटन क्लिक करते हैं, आपके सामने मालूमात का ख़जाना आ जाता है, आप उसमें खो जाते हैं। आप समझते हैं कि मैं थोड़ा टाइम स्पेंड किया, जब बाहर निकलते हैं तो कई घंटे गुजर चुके होते हैं। एक फ्रेंड, दूसरी पोस्ट, अंदर अंदर से घुसते घुसते बंदा कहीं चला जाता है। आपके बच्चे आते हैं, आप हाँ करके उनको आगे कर देते हैं। आपकी वालदा हैं, आपकी बहन भाई हैं, कोई भी वहाँ पे अगर आता है तो आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जब वक्त ख़त्म होता है, आप उठते हैं तो देखते हैं रात का 1 बज चुका है, 2 बज चुके हैं। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आप अलग थकावट का शिकार हो चुके हैं। एहसास जुर्म आपके अंदर, एहसास एक खलिश ज़मीर की जो होती है वो पैदा होती है कि आपने बच्चों को इग्नोर किया, आपने अपने करीबी रिश्तों को इग्नोर किया। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आप उस वक्त एक तरसे हुए इंसान की तरह बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन वो सो चुके होते हैं, वो एहसास जो होता है उनको नहीं महसूस हो पाता। तो ये चीज़ें फिर आपके अंदर एक ज़हनी खलफशार पैदा करती हैं, इंतशार पैदा करती हैं और आपको वो तन्हाई का एहसास आपके अंदर डेवलप होता है। अकबर साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा भी आऊँगी कि इस पे क्या काम करने की ज़रूरत है कि लोग जो हैं वो इस तन्हाई को महसूस ना करें और बाहर आने की कोशिश करें। सबा, आपकी जानिब आऊँगी, जैसे कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी, आजकल एक ट्रेंड चल गया है, जब भी कोई पेज बनाता है या एक अलग ही उसकी एक्साइटमेंट होती है, जी हमने मेरी जो है वो फ्रेंड लिस्ट इतनी ज़्यादा हो, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हों, इतने ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइबर्स हों, तो इसमें एक अजीब सी एक्साइटमेंट मैंने देखी है लोगों में। तो इसके क्या फ़वाइद भी होते हैं और नुकसान? क्योंकि आप जब एक बिज़नेस शुरू करते हैं तो क्योंकि जब आप एक पेज बनाने, ऑफ कोर्स आप बिज़नेस शुरू करें तो आप पूरा वक्त मतलब 24-24 घंटे आप उसी पे काम कर रहे हैं, तो वो कितना दूर कर रहा है आपको अपनों से? अच्छा, अगेन इस पे वही बात आ जाती है, वही बहस छिड़ जाती है कि आपको बेनिफिट क्या है। अगर तो आप काम के लिहाज से कर रहे हैं, कुछ आप गेन कर रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहा है आपको, तो डेफिनेटली आप एक टाइम टेबल अपना सेट करें, एक स्केड्यूल सेट करें, उसके मुताबिक करें।
अगर ये चाय का कप है इसको मैं ज़्यादा पीती जाऊँगी इवन प्यास लग रही पानी ज़्यादा पीऊँगी तो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम होगा। एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जहाँ तक आपने बात की कि सोशल मीडिया के व्यूज़, लाइक्स, फॉलोअर्स का एक कंपटीशन है, एज अ यूट्यूबर या एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑब्वियसली मैं भी चाहूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, मेरे व्यूज़ आए, मेरे फॉलोअर्स बढ़े, बट मुझे देखना होगा कि मुझे एक्चुअली कंटेंट क्या प्रोवाइड करना है और उस कंटेंट को प्रोवाइड करने के चक्कर में, लोगों को एंटरटेनमेंट देने के चक्कर में मैं अपना नुकसान तो नहीं कर रही, कहीं जहनी तौर पे खुद तो मफलूज नहीं हो रही। और जब मैंने सोशल मीडिया लाइक फेसबुक ज्वाइन किया 2015 के बाद मेरे फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़े और तब इतना कंपटीशन भी नहीं था, बिजनेस भी नहीं था, ब्रांड तो मैंने अभी जाके लॉन्च किया। लेकिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ सामाजिक कारकुन मुझे भी होता था कि यार मैं अगर कोई पोस्ट लगा रही हूँ तो वहाँ पे व्यूज़ ज़रूर आए, लेकिन वहाँ पे मसला होता है कि जहाँ पे टीन एजर्स जिनका कोई अभी काम भी नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है, लाइक वो जैसे अगर यूट्यूबर्स की बात की जाए तो दे आर अर्निंग और वो कोई अर्निंग भी नहीं कर रहे, फ्रीलांसर्स भी नहीं है, बट स्टिल उनको अगर सेल्फी पोस्ट करनी है और उनको 100+ लाइक्स चाहिए और अगर नहीं आएंगे तो उनको परेशानी होगी और वो चेक कर रहे होंगे कि यार इस पोस्ट से लेकर देखिए कि ज़हनी भी इंसान को मफलूज कर रहा है, क्योंकि अगर जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेस और एंजाइटी के जहाँ पे ऑटोमेटिकली जा रहे हैं वो फिर, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वो जो चाह रहे होते हैं वो नहीं हो रहा होता तो वो इतने परेशान होते हैं और उनका एक मेंटल लेवल ही अलग हो जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो दूसरों के प्रोफाइल स्टॉक कर रहे होते हैं, वो कंपेयर कर रहे होते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ। अब जैसे मशहूर जो हमारे सेलिब्रिटीज़ है, आयजा खान ने 10 मिलियन क्रॉस किया इंस्टाग्राम पे, जन्नत मिर्जा ने क्रॉस किया, इमन मिनाल की अगर बात की जाए, अब एक आम घर पे बैठी हुई लड़की या एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई लड़की, वो अगर उनके व्यूज़ देख रही हैं तो उनको एक तो ड्रेस भी वैसे चाहिए डिज़ाइनर, एक कंपटीशन बढ़ जाएगा और फिर वो सोच आ जाती है जिसे हम कहते हैं लालच या हिर्स कह सकते हैं, फिर वो गेन करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, जिसमें हम फिर देखते हैं, हम कहते हैं कि यार फहाशी भी है, कंटेंट भी गलत आ रहा है। मुख्तलिफ ऐप, टिकटॉक की अगर बात की जाए, बिगो की बात की जाए, मैं ऐड करना चाहूँगी क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले से तो आई थिंक हम ऐप्स के नाम ले सकते हैं। बिगो लाइव में अगर बात की जाए तो वहाँ पे कुछ अब ये बताया गया कि अर्निंग है या सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखें वहाँ पे उन बच्चियों को या उन लड़कों को ये देखने की ज़रूरत है कि आप जब लाइव जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अननोन हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ से ये मसाइल भी नज़र आते हैं कि आपको हैक किया जा रहा होता है। आप अगर आप जितने भी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें प्राइवेसी भी मतलब बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। जैसे कि आपने कहा कि आपको अननोन लोग देख रहे होते हैं और वो कोई भी कमेंट आप पे कर देंगे, बॉडी शेमिंग भी करेंगे, वो वियर्ड कमेंट्स भी करेंगे, वो एंटरटेनमेंट भी लेंगे, वो आपके बारे में मुख्तलिफ राय भी रखेंगे और आप सुनते भी हैं और आप स्माइल दे रहे होते हैं। सही, तो इन चीज़ों को देखना यानी कि इन चीज़ों पे नजर सानी करने की ज़रूरत है। हम कभी भी जो है वो किसी भी चीज़ को इतना लाइट ना लें कि वो आगे जाके हमारे लिए ही नुकसानदेह हो। ज़रूर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें, लेकिन एक हद तक बेशक बहुत ज़्यादा मुफीद है, लेकिन किसी भी चीज़ का बेजा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। एक ब्रेक के जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सोशल मीडिया ने जो है वो समाजी तन्हाई की वजह बन गया है और हद से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किस तरह से एक इंसान को गमज़दा कर सकता है। इस हवाले से हमारी प्रोग्राम में डिस्कशन जारी है और अभी हमें एक नए मेहमान ने ज्वाइन किया है। आप सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं सलमा अजीज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू दी शो। थैंक यू सो मच। सलमा साहिबा, आप ही से शुरू करूँगी कि जैसे कि मैंने कहा कि हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने दूरियां पैदा कर दी हैं, घर में बैठे हुए लोग भी आपस में जो है वो बात नहीं करते। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक वो वक्त था, अगर हम इस टॉपिक पे बात करने लगें तो हमें बिल्कुल स्टार्ट से लेना पड़ेगा। एक वक्त था कि जब ये इतना ज़्यादा सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट नहीं की हुई थी और उसमें हम लोग अपने उन रिश्तों को याद करते हैं, उन वक्तों को याद करते हैं तो बहुत
प्यारे वक्त थे, बहुत सच्चे रिश्तों में हम लोग घुल मिल कर बैठा करते थे, और वो जो एक गैदरिंग होती थी उसके बड़े फ़वाइद थे। उसमें आप अपनी जितने भी आपके दुख दर्द थे या खुशियाँ थी आप शेयर करते थे, और उसमें आपका काफ़ी कैथारसिस हो जाया करता था। सोशल मीडिया के जहाँ पे प्लस पॉइंट्स हैं, बहुत से बेनिफिट्स हैं, तो वहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हुई जिसकी वजह से हम लोग यकीनन तन्हाई की तरफ जो है जाने लग पड़े। हर बंदा अपनी ज़ात में मगन होने लग पड़ा, जबकि हम पहले इकट्ठे बैठा करते थे, या मोहल्ले में वो जो बैठक का एक कॉन्सेप्ट होता था, पठान फैमिलीज़ में हुजरे का कॉन्सेप्ट होता है, अब तो वो बहुत कम रह गया है। लेकिन अगर कहीं है भी तो वहाँ हर बंदे के पास मोबाइल है, और मोबाइल में हम इतने ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड हैं, पता नहीं कितने कितने फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, लेकिन इन रियल हम तन्हा हैं। तो इस चीज़ ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला है, जो कि मैं समझती हूँ कि आगे चल के हमारी आइंदा नस्लों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था वो हमारे लिए एक हीलिंग भी था। सही। अकबर साहब, जैसे कि सलमा ने बताया कि दूरियां इतनी ज़्यादा पैदा हो चुकी हैं, अमरीकी माहिरीन का कहना है कि ट्विटर, फेसबुक और पिंटरेस्ट ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि समाजी दूरियां, लोग जो हैं इंसान अपने अंदर इतनी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, तन्हाई महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया में ये एक ख्याली दुनिया है, मसनूई दुनिया है, ठीक है। ये एक बरकी पेज है, उसके ऊपर हम अपने एहसासात और जज्बात को बिखेरते हैं, मोजिज़ की शक्ल में बिखेरते हैं, लेकिन जो लफ्ज़ों की वो चाशनी होती है, जो आप रूबरू हो के किसी दुख सुख में या किसी परेशानी की हालत में, प्रेजेंट हालत में जब वहाँ पे शरीक होते हैं, तो वो जो हमारा ट्रेडिशंस भी हैं, और पूरी दुनिया में भी लोग जाते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अब आप एक ख़बर लगाते हैं सोशल में, सारे आपके साथ वहीं पे अफसोस कर रहे हैं, आपका जन्मदिन है, वहीं पे आपको मुबारकबाद पेश की जा रही है। बिल्कुल। तो जो अब एहसासात और जज्बात आपके नेचुरल हैं, फितरी तौर पर, वो अलग चीज़ हैं, और बरकी सफ़हात पर जो आप एहसासात और जज्बात बिखेरते हैं, एक तरह से वो आपको एक खोल में बंद हो जाते हैं, आपका जहन एक खोल में बंद हो जाता है। तो ये समाजी फासलों को जहाँ इसने समेटा है, वहाँ पे इसको बहुत बढ़ाया भी है, बिल्कुल। और इसकी वजह से बहुत से लोग तन्हाई का शिकार होते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी तस्करा हो रहा था, इन मुहतरमा ने भी फरमाया, साइबर क्राइम। बिल्कुल। अब 25 से 30% लोग फेक हैं जो सोशल मीडिया में हमें नज़र आते हैं। अब उनके क्या मकासद हो सकते हैं, वो किस तरीके से दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये चीज़ हम नहीं सोच रहे, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम मज़ीद इस चीज़ को फैलाएं कि तबकाती तकसीम जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आती है। अब एक बंदा है, वो बहुत लग्जरी लाइफ गुजार रहा है, वो फ़िल्टर लगा के तस्वीरें लगा देगा। एक बंदा है जो एक आम हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है, वो उसको देख रहा है, उसके दिल में यकीनन हसद, कीना और कुड़ना जो है, वो इस तरह की हालतें उसकी ज़हनी कैफियत होंगी। आप समझते हैं कि जो हम कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो एहसास कमतरी, यानी कि हम लोग एक दूसरे की ज़िंदगियों में इतना इन्वॉल्व हो गए, हम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि दूसरा जो है वो कोई पोस्ट करे अपना और हम देखें। तो आप समझते हैं कि एहसास कमतरी की जानिब हम इस तरह से भी जा रहे हैं? देखिए, ये दूसरों को देखने से हम मवाजना करना शुरू कर देते हैं। जब हम दूसरों की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के साथ कंपेयर करेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम पैदा होंगे। अब एक है ना जी कि इंसान ने इत्तफाक कर लिया, उसके पास कम है, ज़्यादा है, उसने कनात कर ली, इत्तफाक कर लिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप कहेंगे कि जी फ़लाँ बंदे के पास ये है, वो फ़लाँ होटल में बैठा है, वो लग्जरी लाइफ गुजार रहा है, वो फ़लाँ मकाम पर सैर व तफरीह कर रहा है, तो उससे बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे और वो ज़हनी कैफियत जो है वो आपको तकलीफ दे हालत में ले, यानी कि बहुत सारे जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ नुकसानात भी साथ ही साथ हैं। सबा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक दिन में 2 घंटे से ज़्यादा जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ तो 24 घंटे जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है।
बिल्कुल, मुख्तलिफ एरियाज़ की अगर बात की जाए या मुख्तलिफ कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे एक पेरेंटिंग ब्लॉक भी होता है। वो अपने जो बच्चे हैं उनके भी चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि यार आपने फ़ोन अगर यूज़ करना है तो इतने टाइम के लिए करना है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ भी देखे जिन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के जो फ़ोन है रात 12 बजे के बाद हम नहीं देते, उनके रूम से ले आते हैं। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता, उनके बच्चे ऑनलाइन भी हैं, गेम्स भी खेल रहे हैं। और जब गेम्स की बात की जाए तो अब एक लाइक बच्चों में एक आर्टिफिशियल हिट्स पैदा हो गई, पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपको लेवल क्रॉस करना है। बजाय अचीवमेंट्स करने के रियल लाइफ में बच्चों को ये सिखाने की आपने रियल लाइफ में क्या अचीव करना है, आप रियल लाइफ में गोल सेट करें। उनके गेम्स में, वर्चुअल गेम्स में गोल सेट होते हैं कि हमने लेवल 1 2 3 4 वट एवर, और उसके बदले में ये होता है कि आपने एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगाना है, कॉइन्स आपको बाय करने हैं, और वो पैसों का ज़्यादा भी हो रहा होता है, वक्त का भी ज़्यादा हो रहा होता है। और यही वजह है कि जब पेंडेमिक आया, कोविड की वजह से स्पेशली इन 1.5 साल में लोग ज़्यादा मोबाइल पे मसरूफ हुए। आपने देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान इसी पे बढ़ा, ग्रोसरी एप्स लाइक इस तरह की एप्स मुख्तलिफ आई। फिर उसके अलावा गेम्स भी, ना सिर्फ बच्चे बल्कि लूडो स्टार की अगर बात की जाए तो बड़े भी लाइक घर के जो बुजुर्ग हैं वो भी आपको मुख्तलिफ गेमों में मसरूफ नजर आए। तो जहाँ तक आपने बात की, कॉम्प्लेक्स की भी बात हो रही थी, तन्हाई की भी बात हो रही थी, वहाँ मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट हुआ। मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होने के साथ साथ दिलों में नफरत भी आई। नफरत किस तरह से आई? हसद बढ़ गया। अगर किसी को अच्छे कपड़े पहनते हुए देखा, अच्छा खाना खाते हुए देखा, किसी अच्छी जगह जाते हुए देखा, तो आपस में इंटरेक्शन वो स्टार्ट हो गया कि उसको देखो फलां ने ये कपड़े पहन लिए, फलां ने ये कर लिया। और ये करते करते घर में, जैसे वो मैं पिछले ज़माने में जब बातें सुनते हैं हम, तो वो कहते हैं कि फलां ने लॉन का सूट लिया है तो मुझे भी उसी ब्रांड का सूट लेना है, क्योंकि उन्होंने पड़ोसन का सूट देखा होता है। बट नाउ सोशल मीडिया पे हर चीज़ है, और ज़बरदस्ती की अगर आपकी अपनी चीज़ नहीं भी है, समटाइम मैंने ये भी देखा है, आप बस किसी जगह पे गए, आपने कुछ अच्छा डेकोरेशन पीसेस देखे या कपड़े देखे, आपने पिक्चर क्लिक करके पोस्ट कर दी। अब जो अगला बंदा है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया और उसने घर पे कहा, डिमांड की कि मुझे यही चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। कल बल्कि मैं एक ट्रेनिंग ले रही थी, अभी आज भी मेरी वो ट्रेनिंग है फेसबुक कम्युनिटी लीडरशिप सर्कल के हवाले से, और उसमें ये था कि जूम पे हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, एक मोहतरमा का माइक ऑन रह गया। सही। और जब वो डिस्कशन हम उनको मैसेजेस कर रहे कि प्लीज़ माइक म्यूट कीजिए, तो उनके घर में जो डिस्कशन हो रही थी वो यही हो रही थी कि तुम मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, 45,000 का मैंने तुम्हें मोबाइल लेकर दिया है। और अजीब वो तन्हाई का और लड़ाई का, यानी कि यहाँ पे लड़ाइयाँ भी पैदा हो रही हैं। जब आप सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पैदा करें, वो जब आपस में ही लोग नहीं बैठ पा रहे, आपस में घर के लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे, तो वो जो है वो लड़ाइयों की जानिब भी जो है उस तरफ जाया जा रहा है। सलमा साहिबा, आपकी जानिब मांगू, जैसे बात हो रही है कि जी लोग देखते हैं तो वो कहते हैं हमें भी ये चीज़ चाहिए, तो हसद के जज्बात आप समझती हैं कि यहाँ से डेवलप हो रहे हैं? एग्जैक्टली। और हसद के साथ साथ आप ये देखें कि जो एक नाशुक्र की कैफियत, जैसे इन्होंने कहा कि तवक्कल पे जो हमारा ईमान है कि तवक्कल करना चाहिए, लेकिन हम ना चाहते हुए किसी को एक ऐसी कंडीशन में ले जाते हैं जस्ट अपनी एक ऐसी पिक्चर की वजह से या ऐसी एक वीडियो की वजह से कि आप दूसरे के घर का सुकून बर्बाद कर देते हैं। उसमें यूँ होता है कि ये जितने भी हमारे कोई आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं एक्सक्यूज़ मी, तो वो लोग जब जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में टूर पे, वो शायद उनका अपना कोई, क्या पता उन्होंने कितनी स्ट्रगल करके वहाँ जाने के लिए पैसा जमा किया, लेकिन वो वहाँ जाके जो चीज़ अपलोड कर रहे हैं वो जब एक आम फैमिली देखती है या एक आम खातून देखती है या कोई भी बंदा, और वो उनको फैंटेसाइज करते हैं या काश हम भी ऐसा करें, तो जो करंट कंडीशन में रह रहे हैं वो उससे उसका शुक्र अदा नहीं करते कि जो हमारी हालत है हम उस पर भी मतलब शुक्र करना चाहिए। तो वो फिर क्या होता है कि वो फिर डेफिनेटली फैमिली में फिर डिमांड्स बढ़ती हैं, और वो अपने फिर जो बेचारे हस्बैंड्स के ऊपर बोझ पड़ता है कि तुम तो हमें टाइम नहीं देते, तुम हमें कहीं अब्रॉड पे घुमाने नहीं लेके जाते, फलां फैमिली को देखो, वो फैमिली को कैसे घुमा रहे, दिस एंड दैट। सो एक ऐसा माहौल देखा देखी, वो कंपैरिजन वाली बात है कि शुरू हो गया है कि जिसमें आप अपनी मौजूदा हालत पे सब्र शाकर होने के बजाय अपने आप से और अपने हालात से जो है वो नाराज़ नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। यानी कि आप जितने भी सोशल मीडिया की बात करें, कम्प्लेक्सिटी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एहसास कमतरी लोगों में बढ़ती ही चली जा रही है। एक कोई पोस्ट करता है तो दूसरा, चाहे वो उसके पास हो या ना हो, दूसरा देखने वाला समझता है कि जी हमें भी यही चीज़ चाहिए। ये जो है वो रुझान हमें ख़त्म करना है। इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे तभी आपकी ज़िंदगियों में भी सुकून आएगा। तो नाज़रीन, एक ब्रेक की जानी बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके हाजिर होंगे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
कहेंगे आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, हम सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, जहां हमने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात की। अब हम बात करेंगे टिकटॉक, स्नैपचैट, इन ऐप्स की, इन प्लेटफॉर्म्स की, जहां से हम देखते हैं कि कोई फ़ायदा तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अगर इससे फ़ायदा है तो वो क्या है, इस हवाले से अब हम बात करेंगे। सब आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि हमने इंस्टाग्राम की बात की, फेसबुक की बात की, व्हाट्सएप, चले यहाँ से हम देखते हैं कि हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ ना कुछ मालूमात में इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर जैसे हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली वाक़यात हमने सुने जो टिकटॉक से रिलेटेड हैं, तो आप समझती हैं कि टिकटॉक, स्नैपचैट, इनसे हमें कोई जो है वो तालीम मिल रही है, कुछ हम सीखने को मिल रहा है हमें? अच्छा, बेसिकली स्नैपचैट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे फ़िल्टर्स मौजूद हैं, वो स्वाई आपके व्यूज़ बढ़ाने के और कोई काम नहीं करता या आपको कोई और बेनिफिट नहीं देता। जहाँ तक आपने वाक़यात की बात की, तो मैं खुद इस चीज़ का शिकार हुई हूँ पिछले कुछ अरसे में। लाइक जब वाक़यात हुए, नूर मुकद्दम केस हुआ या मीनार पाकिस्तान वाला केस हुआ, तो उसमें ये कि कुछ तजिया निगार या कुछ यूट्यूबर्स जिनके थंबनेल बहुत लाइक डेंजरस होते हैं, मैं ये कहूँगी मेंटल हेल्थ के लिए, उन्होंने मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट किया। ये कंडीशन थी कि मैं बस रोए जा रही हूँ तो रोए जा रही हूँ, सुबह उठ के मोबाइल देख रही हूँ, उसके बाद मैंने रोना शुरू कर दिया। फ्रेंड से डिस्कशन हो रही तो मैं रो रही हूँ। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं सुबह उठ रही हूँ तो मैं मोबाइल देख रही हूँ और मैं कोई नेगेटिव खबर देख लेती हूँ, उसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है। उस केस के लिए तो हैशटैग्स भी यूज़ हो रहे हैं, कहीं पर वो भी कहा जा रहा है कि शायद व्यूज़ के लिए उन्होंने किया या पब्लिसिटी के लिए किया, बट जो बंदा घर पर बैठा हुआ है वो इफेक्ट हो गया और उनकी वजह से मेरा काम इफेक्ट हो रहा था। जहाँ तक आपने बात की टिकटॉक की और फ़ायदे की, तो उसमें एक फ़ायदा ये हुआ है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी होममेड बिजनेसेस हैं, उन्होंने पीआर पैकेजेस भेजना शुरू किए टिकटॉकर्स को, क्योंकि वो ट्रेंड गया जब बिलबोर्ड्स लगते थे या एक मार्केटिंग डिफरेंट इश्तिहार लगाया जाता था। अब वो पीआर पैकेजेस भेजे जाते हैं टिकटॉकर्स को या ऐसे लोगों को जो कि फेमस हैं, और वो अगर पहन के वो ट्रांजिशंस कर रहे हैं तो उन बिजनेसेस को बहुत फायदा है। लाइक उन तक व्यूज जा रहे हैं, उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी कि बिजनेस वर्ल्ड का जो है वो फ़ायदा है इन चीज़ों से। अकबर साहब, जैसे बात हो रही है स्नैपचैट की, टिकटॉक्स की, आपने देखा होगा भी रिसेंटली बहुत सारे वाक़यात पेश आए, और जैसे कि सबा ने भी कहा कि इनकी मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ा, वो भी अफेक्ट हुई है। तो वो लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, जो सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उन पर किस हद तक जो है वो असरअंदाज हो रहा है? जैसे कि अगर हम साथ ही साथ स्ट्रेस, एंजाइटी की बात करें, डिप्रेशन, लोग इस जाने बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्या वजह है, क्यों ये हो रहा है? क्या ये नहीं होना चाहिए कि हर कोई जो है वो जो भी अपने साथ हो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे? जी, असल में जो सोशल मीडिया में है, ये आपकी तख्लीकी सलाहियतों को बहुत मुतासर करता है। आप एक मसनूई ज़िंदगी की तरफ राग़िब होते हैं। अब हमारे यहाँ एक मसला कुछ लोगों का ये भी है कि वो शॉर्टकट चाहते हैं, जैसे आपने टिकटॉक की बात की या कुछ ऐसे मीडियम, स्नैपचैट। बिल्कुल। अब एक रिपोर्ट हाल ही में एक सामने आई है कि रोज़ाना 93 to 100 मिलियन सेल्फीज़ ली जाती हैं दुनिया में, ठीक है। और अगर हम इन्हें फिल्म रोल्स की शक्ल में देखें तो 2.5 मिलियन रोल्स डेली इस्तेमाल होंगे। अब इससे क्रेज़ का अंदाज़ा आप लोगों का कर सकते हैं कि सेल्फीज़ का क्रेज़। अब बहुत सारे वाक़यात हुए, कुछ यूनिक सेल्फीज़ लेते हुए, जैसे कुछ पुल टूट गया, कश्मीर में एक वाक़या हुआ था, शुमाली इलाका जात में हुए, या जिस तरीके से ये तशद्दुद रवैये जो नूर मुकद्दम का भी तज़किरा हुआ, या मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ। असल में मसला ये है कि हम लोग शॉर्टकट के ज़रिए बहुत जल्दी मकबूल होना चाहते हैं, शोहरत की बुलंदियों को छूना चाहते हैं और बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम ये सवाल करें कि इस सब का फ़र्ज़ क्या मिलियन लाइक्स हैं या 100 हैं या 1000 है, इस सब का क्या फ़ायदा है, उससे बेनिफिट क्या है? क्या ये एक ज़ात की तस्कीन के लिए सारा अमल दोहराया जाता है या एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है? तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान की जो लाइफ होती है वही रहती है, वो तब्दील नहीं होने वाली। तो हमें इस चीज़, देखें आप इतना थक जाएं, आप कई घंटों इंटरनेट के इस्तेमाल में बिज़ी रहें, फिर टिकटॉक की बात करें तो आप देखें कि वहाँ पे जो कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं नज़र आती हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ें आप देखें, अजीब व गरीब किस्म की हरकत आप देखते हैं, लोग अच्छे खासी हर उम्र का फ़र्द वहाँ पे आपको नज़र आएगा और अजीब ऊट पटांग किस्म की हरकत जो है वो करता हुआ नज़र आएगा।
जो ना हमारी तहजीब का हिस्सा है, ना हमारी मुआशरत का हिस्सा है, ना हमारे मज़हब का हिस्सा है। लेकिन अकबर साहब हम देखते हैं कि जितनी अच्छी चीज़ होती है उसको कम देखा जाता है, जितनी नेगेटिव चीज़ होती है या जितनी भी आप कह लें कि जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है उसको इतना ज़्यादा वो वायरल हो जाती है, इतने ज़्यादा उसको व्यूज़ मिल जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी ऑडियंस जो है क्या वही देखना चाहती है? फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, जब आप दिल में ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं होते तो तब आप इस तरह की आउटपुटांग हरकतें करते हैं। ठीक है, अगर आप मुतमईन हैं, आपके अंदर एक काम कंडीशन है, आप ज़हनी इंतशार का शिकार नहीं है, तो आप पॉजिटिव चीज़ें करेंगे। ठीक है, जब आपके अंदर एहसास कमतरी है तो आप फिर उसको मिटाने के लिए मुख्तलिफ हरकत का सहारा लेकर खुद को मकबूल करना चाहेंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंसान को मजबूर करती हैं इस तरह की हरकत करने पे। और फिर आप ये देखें कि जिस तरीके के ये वाक़यात पुरतशद्दद हुए हैं, अब इसकी वजह से जो लोग नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं या जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो हजरात हैं, अब वो एक पब्लिक प्लेस पे जाते हुए कितने खौफज़दा होंगे कि हमारे साथ भी इस तरह का। अब लोग जो हैं वहाँ उनको देखते हैं, उनके जहन में उनका अपना एक इमेज बनता है और उस इमेज के तहत उनको बाद में वो नुकसानात भी होते हैं, चाहे वो एज अ फन ही क्यों नहीं वो चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे कि अकबर साहब आपने नुकसानात की बात की, सलमा हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा नुकसानात इस वक्त जो हैं वो हो रहे हैं सोशल मीडिया से, मगर फिर भी हमें एक रेशो देखने मिल रहा है कि सोशल मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा रुझान जो है इसकी जानिब बढ़ता चला जा रहा है। तो लोग एक तरफ डर भी रहे हैं लेकिन इस्तेमाल भी करना नहीं छोड़ रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही, एक्चुअली ईजी एक्सेस है। पहले ये होता था कि बहुत कम किसी के पास मोबाइल या कंप्यूटर या इंटरनेट की एक्सेस होती थी। अब हर बच्चे के पास है, इवन छोटे बच्चों को यूज़ करना बेहतर आ रहा होता है। माँ जो है वो इजीली बच्चे के हवाले मोबाइल करती है और ख़ुद काम में बिजी घंटों सुकून से काम कर सकती है, और बच्चा घंटों स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और जो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं भी चाहिए वो भी बच्चों को आजकल पता होती है। और एक तो ये इजी एक्सेस ने जो है वो काम ख़राब कर दिया। दूसरा, जिस तरह कि इन्होंने भी कहा कि आप जब अपनी लाइफ में गोल सेट कर लेते हैं ना तो आपके पास फालतू टाइम ही नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे आप अपने पेरेंट्स का काम है कि आप अपने बच्चों के टारगेट सेट करके रखें। जब तक वो खुद प्लान नहीं कर सकते तब तक आप बताएं बेटा ये चीज़ ये आपके टाइमिंग है। हम अपने वक्त को याद करते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता था। हमें तो सबसे पहले सुबह उठना, सुबह एक हमारा कुरान पढ़ने का टाइम होता था, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्कूल जाना होता था। स्कूल से वापसी आते तो हमने हार्डली बस यूनिफॉर्म चेंज किया, मुँह हाथ धोया, फ्रेश किया, खुद को खाना खाया, और उसके बाद हमने दोबारा जो है वो होमवर्क कंप्लीट करके फिर कारी साहब के पास चले जाना। हमारी लाइफ इतनी बिजी, और फिर थोड़ा सा टाइम खेल का भी यकीनन मिलता था, फिजिकल गेम्स का। हमें तो कंप्यूटर गेम्स के लिए मतलब मौका ही नहीं मिलता था। और वो इतनी ज़बरदस्त लाइफ थी, इतना हमारे गोल सेट थे और हम उनको लेके चलते थे। डेली में पता था यहाँ ये करना है। आजकल के बच्चे को आप मोबाइल पकड़ाए और आप भी भूल जाएं, वो भी भूल जाए, टाइम भी गुजरेगा, दिन भी गुजरेगा। और ये कहा जाता है कि आप जब वक्त को ज़ाया करते हैं वक्त आपको ज़ाया करता है। बिल्कुल, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे वालिदैन का जो है किरदार सामने आ रहा है कि जब आप घर में मौजूद हैं, कोविड का सामना है, चैलेंजेस का सामना आए रोज़ आता ही रहता है, लेकिन हमने सोचना है कि हमने उन चैलेंजेस का सामना किस तरह से करना है। अगर आप लोग घर में, आपके बच्चे घर में, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर वालिदैन का किरदार जो है वो बहुत अहम है। गोल्स को सेट करना है, अपने बच्चों की रूटीन सेट करनी है ताकि जो है वो इन तमाम नुकसानात से बचा जा सके। नाजरीन, विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।
बैक नाज़रीन। सोशल मीडिया पर बात हो रही है, सोशल मीडिया के नुकसानात और क्या क्या फ़वाइद हैं उस पर गुफ्तगू जारी है। साथ ही साथ बात हुई वालिदैन की कि वालिदैन को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। चेक एंड बैलेंस इस वक्त कितना किया जा रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि स्कूल्स भी बंद हैं, बच्चे भी घर पर हैं और पेरेंट्स भी घर पर हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस पर क्यों जो है वो ज़ोर नहीं दिया जा रहा। तो इस पर अब हम बात करेंगे। सब आपकी जाने पाऊंगी। वालिदैन की सलमा ने बात की कि रूटीन सेट करने की ज़रूरत है। जब आप बचपन से ही जब वो नहीं कर सकते आप सेट कर देंगे तो आगे जाके उन्हें खुद ही आदत हो जाएगी। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि ये चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पेरेंट्स भी मसरूफ़ हैं, उनके पास भी वक्त नहीं है और बच्चों के पास वक्त ही वक्त है। वो क्या कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर भी हम लैग कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। और इसके अलावा पेरेंट्स और बच्चों की बात के अलावा भी घर का हर एक फर्द प्राइवेसी के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है। हर किसी को प्राइवेसी चाहिए कि मेरी प्राइवेसी में आप इंटरव्यू नहीं करेंगे। अगेन हम पुराने दौर की अब जितनी बातें भी करने लोग यही कहेंगे कि हर नए दौर के साथ चलना पड़ता है। अब मैनेज कैसे करें, अब इस दौर के साथ चलना है। बिल्कुल आप प्राइवेसी रखें बहुत सारी चीज़ों में, आप पर्सनल स्पेस में किसी के दाखिल ना हो, लेकिन जहाँ तक बच्चों की तरबियत की बात होती है तो आप उसमें इंटरव्यू करेंगे कि आप पेरेंट्स हैं, आपको एज अ पेरेंट स्टैंड लेना है। आप जितना भी फ्रेंडली इन्वायरमेंट रख सकें, आपको चेक एंड बैलेंस रखना है और आप एक टाइमिंग सेट कर दें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दोस्ताना माहौल रखें, आप डिस्कस करें, आप बच्चे से कम्युनिकेट करें कि अगर आपको कोई अजनबी शख्स वर्गला रहा है या बात कर रहा है, आप सोशल मीडिया पर किसके साथ कनेक्टेड है, आप उनके आईडीज़ वगैरह बिल्कुल चेक कर सकते हैं एक सर्टेन एज तक। लेकिन इसके साथ साथ जब अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा देंगे, उनको बता देंगे, तो वहाँ पर वो भी थोड़ा सा अपने ज़मीर को देखेंगे यार हमें पेरेंट्स से डिस्कस करना है। सेकेंडली ये जो आपने कहा चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जा रहा, अगेन एक तो वक्त नहीं है, मसरूफ़ बहुत है लॉकडाउन में भी और दूसरा ये कि बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस बाय जूम या मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं और वो बच्चे यही कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं या हमें जो है ईमेल्स आ रही हैं या नोटिस मिल रहे हैं। और इस तरह से ये कि हम लोगों के साथ इन टच इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह का पता भी नहीं, यूज़ करना भी नहीं आता। तो उनको भी यही लगता है कि यूट्यूब पे अगर कोई काम कर रहा है, बच्चा कोई कंटेंट देख रहा है तो यकीनन उसके फ़ायदे का ही है। इसी तरह से फेसबुक की बात की जाए, इंस्टाग्राम की बात की जाए। लेकिन दूसरी हद पे देखा जाए एक तबके का ये भी है कि हर किसी के पास खाने को होना हो, ब्रांडेड सूट होना हो, एक मोबाइल फ़ोन होता है जो कि एंड्रॉयड होगा और उसमें टिकटॉक इंस्टॉल होगी, उसमें बाकी ऐप्स इंस्टॉल होंगी और वो देखते रहेंगे। और उनको यही लगता है कि शायद मॉडर्न होने के ज़िम्मे में आता है या इस ज़िम्मे में आता है कि आप एक स्पेसिफिक क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। सही, यानी कि जहाँ इसके नुकसानात हैं वहाँ फ़ायदे भी हैं। अगर हम सिर्फ फ़ायदों की जानिब आएँ तो हम तरक्की भी कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि हम 24 घंटे जो है वो सिर्फ अपने गैजेट्स में मसरूफ़ रहें, अपनी फैमिली को भी जो है वो वक्त दें। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है कराची से, इम्तियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक है। शुक्रिया। हद से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल गमज़दा कर देता है, बल्कि गलत इस्तेमाल हद से ज्यादा वो गमज़दा कर देता है और बर्बाद कर देता है। मैडम मैं चंद सेकंड ज्यादा चाहूंगा। बात कहने की यह है कि मार्केट में शराब, हेरोइन, गांजा, अफीम हर चीज अवेलेबल है। सब चीजों की दुकानें खुली हुई हैं। ये तो खरीदार का काम है जी कि अपनी जिंदगी बचाने वाली चीज खरीदता है या उसकी वक्ती लज्जत के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। बिल्कुल। तो ये जो सोशल मीडिया है, अगर इसका पॉजिटिव इस्तेमाल हो तो ऐसे ऐसे इनकलाबात आ सकते हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने जो बचपन से अब तक जो मालूमात मुझे नहीं थी, मुझे सोशल मीडिया, यूट्यूब और इन चीजों से मैंने हासिल की, तो मैं दंग रह गया। तो फायदा उठाने वाला बनना चाहिए, ना कि अपनी जिंदगी बर्बाद करना। और एक चीज और अर्ज करूंगा कि ये पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा अमल दखल है जी। पेरेंट्स अगर आंखें बंद कर लेंगे तो बर्बादी, क्योंकि शैतानी काम में ज्यादा अट्रैक्शन होती है।
और वो काम जिससे आपकी जिंदगी संवरनी है, कौम को एक अच्छा बनना है, सही यानी कि जो है आप फ़ायदा उठाना चाहें तो आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अगर आप गलत नेगेटिव चीज़ों की जानिब जाना चाहेंगे तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है या नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव चीज़ों को, जैसे कि हमारे कॉलर इम्तियाज़ साहब ने भी बहुत खूबसूरत बात की कि उन्हें जो चीज़ें नहीं पता थी वो सोशल मीडिया के थ्रू पता चली, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और बहुत ही खूबसूरत बातें आपने हमारे साथ शेयर की। अकबर साहब आपकी जानिब आऊँगी, जैसे कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसानात हैं और साथ साथ सब ने प्रिवेसी की बात की, तो आजकल इसका रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं कि हमें जी प्रिवेसी चाहिए? असल में ये मसला ये है कि एक तरह से ये नज़रों से बचने की जो है वो अलामात है। हम इंसान एक तो सामने होता है, एक इंसान के अंदर एक अलग से इंसान बसता है जी। अब उसके अंदर क्या ख्वाहिशात है, हमारे इंसान की ये जबलत भी है कि वो फितरी तौर पर नेगेटिविटी की तरफ जल्द माइल होता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे ऐसे आपके लिए अट्रैक्शंस पैदा की जाती हैं, ऐसे ऐसे वर्गलाया जाता है और इस तरह के मसाइल। अब बच्चे जो हैं वो ना समझ है। अब वो बहुत सारी वेबसाइट या अकाउंट्स ने पेरेंटल अकाउंट्स भी मुतारिफ़ कराए हैं और उसमें उन्होंने लिमिट्स रखी हैं कि आप उसको उस लॉगिन पे इस्तेमाल कराएं कोई भी डिवाइस, ताकि वो उसके हिसाब से चल सके। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो पेरेंटल अकाउंट होने के बावजूद भी उस तरफ ले जाती हैं बच्चों को, जो कि नहीं होने। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये मज़े का शिकार होना, अब बच्चे हैं, अब उनको बहुत ज़्यादा बुराइयों का इल्म नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो गेम्स या फ़नी चीज़ों की तरफ माइल ज़रूर होंगे जो उस उम्र में उनको अट्रैक्ट कर सकती है। तो वो जब वालिदैन जब एक दो दफ़ा जिन चीज़ों से मना करते हैं तो उनके जहन में भी ये चीज़ आती है कि हमें इस चीज़ से बचना है, छुपाना है, और इस तरीके से वो इस तरफ काम करना शुरू कर देते सही हैं। अब जैसे कि अकबर साहब ने बात की सलमा कि जब बच्चों को रोका जाता है तो वो उस चीज़ से रुकते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जिस चीज़ से रोका जाए उसकी जानिब बच्चे ज़्यादा बढ़ते हैं और वो छुप के करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं? और आजकल के दौर में जो हम पहले देखते थे कि पेरेंट्स और बच्चों में एक दोस्ताना माहौल होता था, वो अब हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्या वजूहात हैं? जी, वजह तो आपने खुद सबसे पहले खुद ही बता दी। वाकई ऐसा ही है। बेसिकली पेरेंट्स की मसरूफियात और बच्चों की मसरूफियात में थोड़ा गैप आ चुका हुआ है। हम पहले इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे प्लानिंग होती थी, इस मतलब हमें पता होता था हमने आज ये पकाना है, तो कुकिंग के हवाले से भी बच्चों से मशवरा क्या खाने का मूड है। तो अभी हमें पता ही नहीं है कि अम्मा क्या करने जा रही हैं, अब्बू का क्या प्लान है, कल क्या होगा। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो चुका हुआ है। तो वो जब कम्युनिकेशन गैप आ गया तो आप अंडरस्टैंडिंग भी नहीं उस तरह कर पाते। और फिर उस तरह ये है कि जो बात इन्होंने भी कही, मैं फिर उसको सेकंड करूँगी कि जो मतलब बच्चे हैं ना, वो छुपाते इसलिए हैं कि यार बताया तो फिर डांट ही पड़नी है, तो ना ही बताऊं। तो पेरेंट्स को बहुत अहम किरदार अदा करना होगा यहाँ पे कि आप अपने बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली हो जाएं। मैं अपने बच्चों के साथ एक चीज़ प्रैक्टिस करती हूँ, मैं उन्हें कहती हूँ बेटा कुछ भी गलत हो गया ना, आप मुझे सच बता दो। जब आप सच बोलोगे ना तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। तो अगर कभी आपको ऐसे लगे कि सच बताया फिर भी मामा जो है आपको खफा होंगी, तो आप क्लियर बोल दो, मामा आपने प्रॉमिस किया था ना कि सच बोलोगे तो कुछ नहीं कहूँगी, तो मैं आपको कुछ भी नहीं। तो इस प्रैक्टिस से, एक फ्रेंडली सी प्रैक्टिस थी, उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ। मैंने देखा मेरे बच्चे कोई भी बात है, कोई चीज़, बच्चों से क्या शरारत होती है छोटी मोटी, वो आके बता देते मामा ये चीज़ मुझसे टूट गई है, ये हो गया। मैं कहा वो आपने तो सच बोला, आप कितने अच्छे बच्चे हो, कोई बात नहीं, चीज़ फिर आ जाएगी, बट आपने सच कहा। उससे क्या हुआ कि बच्चे में वो माँ आपका वो वाला डर हट गया कि कुछ बताया गलत हुआ है तो वो साथ ही साथ सलमा हम ये भी देखते हैं कि जब हम लोग घर जाते थे तो सबसे पहले हमारा काम होता था कि हम वालिदैन के साथ बैठ रहे हैं, अपने पूरे दिन में जो हुआ हमारे साथ, जो भी हम करते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जब बच्चे घर जाते हैं वो कहते हैं हम थक गए हैं तो हमने सोना है, लेकिन हम एक घंटा फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। उस डिस्कशन की बजाय जो हम अपने वालिदैन के साथ बैठ के करें, हम वो फ़ोन्स पे गुजारें या हम अपने गैजेट्स के साथ गुजार रहे हैं। तो ये भी तो नुकसानात। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऐसा है ना कि
पेरेंट्स के साथ जब बैठा करते थे ना, ये गैजेट्स नहीं थे, तो वो टाइम पेरेंट्स का और बच्चों का हुआ करता था। अब बीच में कहते हैं दो में तीसरा शैतान होता है, तो ये तीसरा शैतान आ गया है, वो मोबाइल, वो इंटरनेट का वो गैजेट, मोबाइल ले लें, कोई भी चीज़, वो माँ बाप और बच्चों के दरमियान एक गैप पैदा कर चुकी है। अब बच्चा बैठा होगा, माँ बाप बैठे होंगे, या तो सबके पास अपना अपना मोबाइल होगा, तो या बच्चा उनसे बात करते हुए अपने मोबाइल में बिजी होगा, वो क्या देख रहा है ना माँ को पता है ना बाप को पता है। और फिर ये भी एक चीज़ है कि जब हम मिलके बैठा करते थे तो हम बताया करते थे कि आज ये सिचुएशन हुई है, फिर उसमें कोई मसला होता तो माँ बाप हमें गाइड करते थे। अब माँ बाप का तजर्बा होता है तो वो फिर हमें बताते थे बेटा नेक्स्ट टाइम ऐसे हो तो ऐसे करना। अब हम नहीं बता पाते बच्चों को क्योंकि हम खुद बड़े बिजी हैं, और फिर उससे ये नुकसान होता है कि बच्चा या तो खुद हैंडल करने की कोशिश करता है अपनी नाक़िस अक्ल के साथ, या फिर किसी दोस्त से मशवरा लेता है और दोस्त उसको गलत मशवरा दे या गलत तरीके पे गलत चीज़ की तरफ ले जाए। सलमा साहिबा, एक ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे अभी भी ऐसे घर हैं जहाँ पर डिस्कशन होती है, वहाँ क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, वालिदैन वहाँ किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आज जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रुझान देखा जा रहा है डिस्कशन का, जिसकी वजह से नुकसानात हमें देखने में मिल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सोशल मीडिया के हवाले से गुफ्तगू जारी है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा डाटा हैक हो जाता है, जो हमारे मोबाइल्स में पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, या हम सोशल मीडिया पर जो हम समझते हैं कि वो प्राइवेसी लगी हुई है, मगर वो किसी ना किसी तरह हैकर्स, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड हो चुकी है कि किसी ना किसी तरह से जो है वो हैक कर ली जाती हैं। तो सबा आपकी जाने पाऊँगी, जैसे कि अभी आप ब्रेक पे हमें बता रही थी कि चीज़ें जो है वो हैक हो जाती हैं, चाहे वो आपके मेमोरी कार्ड्स हो, आपके फ़ोन स्नैच हो जाते हैं, आपकी वीडियोस पिक्चर्स उसमें होती हैं, तो क्या करें लोग कि उसको ना रखें वहाँ पे, तो कहाँ सेव करें? बिल्कुल, जब हम बात करते हैं किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए ब्लैकमेल किया जा रहा है या कुछ चैट्स के ज़रिए या तस्वीर के ज़रिए, तो आप ये सोचो उसकी वजह क्या है, आप ब्लैकमेल हो क्यों रहे हैं, ऐसा मवाद आपके फ़ोन में मौजूद ही क्यों था कि आपको ब्लैकमेल किया जाए, चाहे वो फिर अपने रिश्तेदार के हवाले से हो, किसी दोस्तों के हवाले से हो, या किसी भी आपके अपने करीबी किसी भी जानिब से हो, तो आपने ब्लैकमेल क्यों होना है। आपने वो जो मवाद आपके पास है वो आप डिलीट करते जाएँ, साथ साथ क्लियर करते जाएँ आपके। लेकिन अगर डिलीट कर देंगे तो बहुत सारे लोगों की एक थिंकिंग, या नॉर्मली अगर हम बात करें कि हमारी यादें हैं, ये हम इनको मतलब साथ रखना चाहते हैं ताकि कुछ साल बाद अगर हम बैठें तो हम उन यादों को याद कर सकें, तो अगर डिलीट कर देंगे तो फिर वहाँ हम यादें कैसे रखेंगे अपने पास? अच्छा, यादों की बहुत खूबसूरत बात है कि पहले ज़माने में, जो कि अब भी हम देखते हैं, एल्बम्स होते हैं हमारे पास, लेकिन अब एल्बम्स का रुझान खत्म हो चुका है। लेकिन अब पिक्चर्स, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर तो आप यादों के रख रहे हैं, अगर वो मवाद जो डिसेंट है, वीडियोज़ है, पिक्चर्स है, तो उसमें आपको ब्लैकमेल कर ही नहीं सकेगा, आप ब्लैकमेल नहीं होंगे। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो अगर आपकी सिंपल एक पिक्चर भी है, उसको भी इस तरह से एडिट कर दिया जाता है कि उस पर भी आपको ब्लैकमेल किया जा रहा होता है, तो उस पर क्या किया जाए? वो तो हर इंसान के मोबाइल में फोटोशॉप है, मोबाइल जिससे थंबनेल बनते हैं, या ऐसी ऐप्स प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे मौजूद है कि आप वो खुद से एडिट कर सकते हैं, आप अपने मेक ओवर चेंज कर सकते हैं, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो। वो मेरे ख्याल में, जैसे हम ब्लैकमेल जब भी कोई ऐसा केस सामने आता है तो सबसे ज़्यादा डर होता है, खौफ होता है अपने पेरेंट्स का, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और वो बगैर शेयर किए हुए लोग सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं, डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं। तो आपने सबसे पहले तो वक्त के साथ साथ चलते हुए अपने पेरेंट्स को भी बताना है, बल्कि सिखाना है। अब मैं अगर आपको बात करूँ, स्नैपचैट पे आपका मेकओवर चेंज हो सकता है, लाइक अगर आपने हिजाब नहीं लिया हुआ तो आप हिजाब ले सकते हैं। तो मैं अपनी दादी अम्मा के साथ अभी पिछले हफ्ते मैं उनके साथ बैठी हुई, तो मैं उनको मेकओवर कर रही थी कि मैं उनका मेकअप भी कर रही हूँ, उनको ज्वेलरी भी पहना रही हूँ, उनको हिजाब भी पहना रही हूँ। किया क्या जाए, जैसे कि आपके क्या डिलीट कर दिया जाए, या इसको रखने की और भी आपके घर में और भी गैजेट्स होते हैं जो सेफ होते हैं बेसिकली? हाँ, आप ये कि अपना डाटा ट्रांसफर करते जाएं यूएसबी की सूरत में, या अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करते जाएं। आपके पिक्चर्स है, वीडियोस है, पर्सनल है, लाइक जैसे अब अगर मैं टीवी पे मौजूद हूँ या मैं यूट्यूब पे मौजूद हूँ, तो मेरी जो सिस्टर है वो उनका इतना एक्सपोजर नहीं है, शी डोंट वांट टू कम ऑन कैमरा, तो मुझे पता है कि मैंने उनकी पिक्चर्स जो है अपने मोबाइल में नहीं रखनी है, मैंने अपलोड नहीं करनी, तो मैं उनको शेयर कर दूंगी, या मैं
व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। यानी कि किसी भी सेफ प्लेस पे जो है वो आप अपनी जो है चीज़ें सेव कर सकते हैं। साहब आपकी जी मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप ब्लैकमेल नहीं हो, आप ये सोच लें कि वर्स्ट क्या हो सकता है। जब आप किसी इंसान से डर जाते हैं, कोई खौफ आपके अंदर आ जाता है, तब वो इंसान आपको मिसयूज करेगा और तभी वो आपको ज़्यादा डराएगा। यानी कि आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, आपने किसी की ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं बनना है, आप कॉन्फिडेंट रहें तो साथ ही साथ जो है वो सारी चीज़ें किया तो यू हैव टू सही। अकबर साहब आपकी जानिब आऊँगी, हरासमेंट केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि कॉल्स के थ्रू आपको पता ही नहीं होता, आप अननोन कॉल्स अटेंड कर लेते हैं और किसी ना किसी तरह वो एडिट होकर आपके सामने आ जाती हैं और आप हैरान रह जाते हैं कि इस तरह की हरासमेंट भी जो है वो आजकल की जा रही है। इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? सोशल ऐप्स के थ्रू जो कॉल्स आती हैं उसके हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं। जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सबसे पहली बात तो ये है कि हर बंदे को अपने सोशल सर्कल का पता है, उसे अपने रिलेटिव्स का पता है, उसे ये भी पता है कि इवन यहाँ तक पता होता है कि कौन कितना मेरे साथ मुखलिस हो सकता है। ठीक है, अब जहाँ तक ये हरासमेंट के वाक़यात हैं, इंसान अच्छे भी होते हैं, इंसान बुरे भी होते हैं और उनकी अपने अपने अज़ाइम होते हैं। ठीक है, तो आपको हरासमेंट की जा सकती है। अब हमने इससे बचना किस तरीके से, ये बड़ा अहम जो है आपने सवाल किया है। मसला ये है कि आप किसी अननोन बंदे पे तो भरोसा ही ना करें। ठीक है, अगर आपको कॉल आ रही है, अगर चैट के थ्रू आपको कोई रब्ता करना चाह रहा है, अब होता ये है कि नॉर्मली हम जब सोशल चैट्स पे मौजूद होते हैं तो हमें अननोन लोगों के भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती हैं। अच्छा, अब वहाँ पे कुछ लिंक्स जो हैं वो पॉपअप होते हैं, वो लिंक भेजे हैं, आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक करते हैं आपका सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। आपकी अहम तरीन मालूमात जो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन रखे हुए होते हैं, अपने पासवर्ड्स रखने, वो सारे के सारे अगले बंदे तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर आपकी पर्सनल चैट्स भी हो सकती हैं, आपके अपने खामन के साथ, वो बाहर मुल्क बैठा हुआ है उसके साथ चैट हो सकती है, दोस्तों के साथ हो सकती है। हर इंसान के सीक्रेट्स होते हैं ज़िंदगी के, जो उसकी प्राइवेसी होती है। ठीक है, फिर ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं, आप जो पासवर्ड लगा रहे होते हैं वो आपको देख रहे होते हैं कि आप कौन सा पासवर्ड लगा रहे हैं, आपके कोलीग्स होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, आपके बहुत करीब के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके इल्म में नहीं होता, आप अपनी मासूमियत में अपने तरीके से काम जारी। ठीक है, फिर इसके अलावा देखें जो बड़ी अहम फोरम्स हैं, साइट्स हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, या इनके पास अपना भी सिक्योरिटी का एक पूरा निज़ाम होता है और वो उसको देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स पैदा ना हो। लेकिन जब आप खुद गलत लिंक्स क्लिक करते हैं या खुद अपनी मालूमात किसी तरीके से अगले बंदे को दे देते हैं तो फिर उस तरीके से जो है, और दूसरे ये कि पासवर्ड सख्त रखे जाएं, अपनी नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ या नाम या बच्चों के नाम जो आजकल नॉर्मल जी तो उससे भी ये। अच्छा अकबर साहब, आप समझते हैं कि वालिदैन को यहाँ पे जो है बहुत बड़ा रोल अदा करने की ज़रूरत है, इस तरह के वो बच्चों को समझाएं, जैसे कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आम है, बेशक ये अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी पिक्चर्स जो है, आजकल लड़कियों की बात की जाती है, आजकल तो लड़कों को भी हरास किया जाता है कि अपनी पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं और नॉर्मली जो है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात आती है, जैसे आपने कहा कि अपने ही कोलीग्स ये हरकतें, मतलब जो आपके बहुत ही ट्रस्ट वर्दी होते हैं, तो वालिदैन को ये भी बताने की ज़रूरत है अपने बच्चों को किस पे आपने ट्रस्ट करना है और किस पे नहीं करना। जी ये बिल्कुल वालिदैन का बड़ा अहम किरदार होता है। बुनियादी तौर पर आप जब रूट क्रॉस लेवल पे देखें तो सबसे जो पहली दरसगाह होती है, तरबियत गाह तो है, वो माँ की गोद होती है और अक्सर ये लोग कोट भी करते हैं इस बात को। अब जब वालिदैन की तरबियत का जो अमल होता है वो पॉजिटिव होगा, अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा तो यकीनन बच्चा अच्छे तरीके से परवान चढ़ेगा। ऐसे गोल्स बच्चों के लिए ज़रूर सेट करने चाहिए। बच्चों को सबसे पहले तो क्वालिटी टाइम आप दें, ट्रेयर टाइम जिसको देते हैं, आप उसकी मासूमियत से ढूंढेंगे उसके ख्यालात क्या हैं। मुझे एक वाक़या याद है, हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने ज़बरदस्ती अपने बेटे को एक फील्ड में डाल दिया और वो कहते थे जी कि मैं साइंस का चूँकि प्रोफेसर हूँ तो मेरा बच्चा भी साइंस में जो है ना अपना नाम कमाल पैदा करे। ठीक है,
आप उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमारा क्लास फेलो था। जब उसका रिज़ल्ट आना था उसे एक दिन उसने जाके नहर में छलांग लगा दी और उसने खुदकुशी कर ली। आप अपने बच्चे को एक तो आज़ादी दें, पॉजिटिव आज़ादी दें। बिल्कुल बिल्कुल। उनको ये बताएं कि बेटा ये सीधा रास्ता है, सीधी सी लाइन है, ये नदी के दो किनारे हैं, कभी भी एक पॉजिटिव लाइन है, आपके सामने एक नेगेटिव लाइन है। अगर आप पॉजिटिविज्म की तरफ अपने बच्चों को माइल करेंगे, उनको भरपूर वक्त देंगे, उनके मसाइल, उनकी सोचों को परखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसमें एक्सप्लोर करेंगे कि उसके क्या उसके जहन में चल रहा है, तो फिर आपको उनके मसाइल भी समझ में आएंगे। जब वो आप बच्चों को इग्नोर करेंगे, वो आपको बुलाते रहेंगे। यानी कि जब आप अपने वालिदैन का किरदार यहाँ पे जो बहुत अहम है, जब आप अपने बच्चों से डिस्कशन करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा बच्चा बाहर जाके कर क्या रहा है और उसके मसाइल क्या है। सलमा, जैसे बात हो रही है वालिदैन की कि उनको अपना बड़ा किरदार अदा करने, आप हमें ब्रेक में बताई थी कि आप किस तरह से अपने बच्चों की ट्रेनिंग करती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन से भी शेयर करें कि किस तरह से चेक एंड बैलेंस वालिदैन को रखना चाहिए अपने बच्चों पे। जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली देखें, यही सबसे अहम है कि हम जो इतने अरमानों के साथ इस दुनिया पे जो अपनी नई नस्ल को जो हम परवान चढ़ा रहे होते हैं, हम लोगों के लिए हमारी औलाद हमारे लिए सदका जारिया भी बन सकती है, बिल्कुल, और हमारे लिए ही मज़ीद अज़ाब का सबब भी बन सकती है। तो ये हम तक है कि हम उनको कैसे क्वालिटी टाइम दे के एक अच्छी तरबियत के साथ परवान चढ़ाएं। बिल्कुल। अपने बच्चों के साथ मैं ये करती हूँ कि मैंने सबसे पहले उनको एक चीज़ बताई है कि बेटा कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। यानी आप जब सच बोलेंगे तो आपके दिल से खौफ तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि हो जाता है बच्चों से कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं, तो वो जब आप बतौर पेरेंट्स उनको डांट टपट करते हो तो उससे क्या होता है कि वो कहते हैं यार इनको सच ना ही बताते तो ये डांट भी ना पड़ती। सही। तो मैंने अपने बच्चों को ये किया है कि बेटा अगर आपसे गलती से कुछ कोई भी मिस्टेक आपसे हो गई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बता दो, सच बोलो। यानी कि वालिदैन का जो है बहुत बड़ा रोल है। अगेन मैं यही कहूँगी कि बच्चों पे अपना खौफ गालिब ना करें, बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखें ताकि अगर वो कुछ गलत काम भी करके आ रहे हैं तो वो आपको ज़रूर बताएं। इतना आप एक दूसरे में डेवलप कर लें ट्रस्ट कि जिसकी बुनियाद पर आपको नुकसानात का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवेरा में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। आज हमारे पूरे प्रोग्राम में डिस्कशन की गई सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के नुकसानात की भी और फ़वाइद की भी। अब हम ये जानेंगे कि वो ख़बरें जो सोशल मीडिया पर बग़ैर तस्दीक के डाल दी जाती हैं और हमारा तमाम वो बच्चे और नौजवान तबका जो कि देख रहे हैं उनको कौन समझाएगा कि ये गलत है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की जानिब चले जाते हैं और आपको भी पता नहीं होता कि आप किस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। तो सबा आपकी जानिब आऊँगी कि कैसे पता चलेगा बच्चों को कि ये गलत है या सही है या हमें इसको फॉलो करना है या नहीं करना, क्योंकि आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं कि जो चीज़ देखी जाती है उसको फॉलो किया जाता है फ़ौरन ही। अच्छा, एक तो अगेन वही कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखते हुए आप सही और गलत का बता दें। और जैसे कि मैम ने भी अर्ज़ किया कि अगर आपने कहा है बच्चे को कि आप सच बताओगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, तो आप अपनी बात से मत मुकरें। ऐसा नहीं कि बच्चे ने सच कहा तो आपने खींच के एक थप्पड़ लगा दिया या उसको गलती पे डांटा, अगली दफ़ा वो नहीं बताएगा। थर्ड ये कि क्योंकि एक आज़ादी राय कहना, हम लोग कहते हैं कि यार हर किसी को हक है अपना ओपिनियन देने का, और अब सब कुछ लाइक वो वक्त था कि जब लोग जाते थे खबर छुपवाने के लिए या अपना कालम पाने के लिए चक्कर लगाते थे बहुत अरसे तक एक किसी टीवी चैनल का या किसी भी प्रेस का। लेकिन अब ये कि आप ब्लॉग भी खुद लिखते हैं, आप अपनी बात भी फ़ौरन से लिख देते हैं, और लोग उनका जो रवैया है वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ चला गया है, चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे सोशल इश्यूज़ पे हो। और इसी में टॉलरेंस भी कम हो गई है, पेशेंस कम हो गया है। कुछ भी जिसका जो दिल आता है वो कहते हैं कि यार मैं तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पे मुँह फट होना या ये एक आम चीज़ हो गई है, कुछ भी गलत लिख लेंगे। और
फिर आपने आप देखा, क्या समझते हैं इसको कैसे रोका जाए एज अ सोशल एक्टिविस्ट? अगर हम बात करें, जैसे आपने एक्सट्रीमिज्म की बात की कि लोग डाल देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन वो इतना ज़्यादा इंतशार उससे फैल जाते हैं, किस तरह से इसको रोका जाए? इस तरह से रोका जाए कि जब भी आप कोई खबर देखते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सबसे पहले व्हाट्सएप पे जो नॉन ऑफिशियल्स खबर है उनको मत फैलाएं, तस्दीक कर लें ट्विटर के जरिए या मुख्तलिफ अपने ज़राए करते हुए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि वक्त कम है, तो उसमें ये बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि मैंने अपने एक दोस्त से शेयर किया। मैंने कहा कि अब ये सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ हो रहा है, जितने ये केसेस बढ़ रहे हैं या वाक़यात बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा भाई ये जो चीज़ अब हो रही है या वाक़यात हो रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये उस ज़माने में भी हुए जब अहले बैत पर भी जुल्म हुआ, जब बीबी ज़ैनब शाम के बाज़ार में गई उन पर भी जुल्म हुआ, तब सोशल मीडिया नहीं था, तब लोगों को कैसे आइडियाज़ मिले। मौला अली अलैहिस्सलाम के बच्चों पे जो जुल्म हुआ तब भी सोशल मीडिया नहीं था। तो ये वक्त से चलता आ रहा है, एक फितरत है इंसान की कि वो नेगेटिविटी की तरफ चलता है, वो एक फ़रोनियत के उस यानी कि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को सिखाएंगे कि क्या गलत है क्या सही है, और तभी उनके बच्चों को ये पता चलेगा और तभी वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की हर एक्टिविटी से आगाह होंगे। अकबर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो क्या गमज़दा कर सकता है इंसान को? जी बिल्कुल, इससे काफ़ी हद तक इंसान स्ट्रेस का शिकार चूँकि होता है तो वो सैडनेस ही उसकी सबसे बड़ी वजह होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सोशल मीडियम्स पे आपको मुख्तलिफ तबकात, इतने पहले के दौर में आप कहीं जाते थे, कुछ आपको किसी का आलीशान महल नज़र आता था, उसका लाइफस्टाइल नज़र आता था। अब हर बंदे का लाइफस्टाइल बिल्कुल वाज़ेह है, सामने है। और इससे और भयानक बात यह है कि इतनी ज़िंदगी हम जी नहीं रहे होते जितनी हम दिखा रहे होते हैं। ठीक है, हम बढ़ा चढ़ा के उस चीज़ को सामने ना, अब वो है कि जजमेंट्स का, आप दूसरों को जज कर रहे हैं कि ये कैसा है ये कैसा है। वो मदर टेरेसा का एक कॉल है कि इफ़ यू स्टार्ट टू जज द पीपल यू विल हैव नो टाइम टू लव देम। ठीक है, अब जब आप किसी के बारे में अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर नफ़रत पैदा होती है, एहसास कमतरी पैदा होती है, हसद पैदा होता है, लालच पैदा होता है। फिर जब ये नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर परवान चढ़ते हैं तो सैडनेस भी पैदा होती है, फिर आप इंतशारी कैफियत का शिकार होते हैं, आप खुदकुशी की तरफ भी माइल होते हैं, आप जुल्म जबर की तरफ भी माइल होते हैं। यानी कि ये वजूहात हैं जो कि आपको सोशल मीडिया यूज़ करने से गमज़दा कर सकती हैं। इसके अलावा भी हैं, जैसे आप तन्हाई का शिकार होते हैं, अपने बच्चों से, अपने फैमिली से कट जाते हैं। अब ये देखें ना कि हम सेल्फी लेते हैं, हम पहाड़ में खड़े हैं, अब हमारा फोकस सेल्फी के ऊपर है, बिल्कुल उस मंजर के ऊपर, उसके मंजर से लुत्फ अंदोज होने के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, जबकि हम उस सेल्फी को ज़्यादा अहमियत है जिस पे कुछ लाइक्स हमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे हकीकी दोस्त हैं, हमारे हकीकी रिश्ते हैं, जो एक क्वालिटी टाइम हम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं, ट्रियर टाइम उसको हम कह सकते हैं, वो जब हम नहीं करेंगे तो ये मशीनी जज्बात और मशीनी सिलसिले तो कुछ भी नहीं दे सकते। नाज़रीन, यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आप गमज़दा हो सकते हैं। सलमा, आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि हम सोशल मीडिया की हमने तो बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन डिजिटल मीडिया का भी रुझान जो है वो हम बढ़ता देख रहे हैं। आप क्या समझती हैं, डिजिटल मीडिया भी कोई गमज़दा करने में किरदार अदा कर रहा है? जी देखिए, इस तरह है कि कोई भी चीज़ आपको खुश या गमी की कैफियत में इसलिए कोई भी चीज़ आपको खुशी या गमी की कैफियत में तब लेके जाती है जब उसे आप अपने पे हावी करते हैं। तो मेरे ख्याल में तो हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सही। तो अगर आप के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है सडनली कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आपको उसमें फ़ौरन रिएक्ट करने के बजाय उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ ये है कि जैसे सोशल या डिजिटल मीडिया हो जाए या कोई भी ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है कि जिसकी ऊपर आई कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको अफेक्ट कर रही है, आप उस सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, ना कि ख़ुद पे हावी करके तो उससे गमगीन हो जाएं या कोई ऐसी सुसाइडल अटेम्प्ट्स की थॉट्स आने लग पड़े या कुछ। तो ये नेगेटिविटी चीज़ जो है वो आपको नाउमीदी की तरफ लेके जा रही है और एट द एंड आपको नुकसान ही देती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके अगर आप चलेंगे तो यकीनन आपके लिए बेहतर होगा। आज के मौजू के हवाले से आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो बस यही है कि पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जी कि अब
आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि वक्त बड़ा नाजुक है। वो वक्त गुजर गए कि जब सादगी थी, सच्चाइयाँ थी। अब हर तरह का मवाद आपके बच्चों के हाथ में एक मोबाइल के ज़रिए आपने खुद पकड़ा दिया है। तो आप अगर इतना कंट्रोल नहीं रख पा रहे तो कम से कम बैठ के उनके साथ टाइम, ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनको बेसिक नॉलेज दें कि क्या ठीक है क्या गलत है। मतलब अब वो वक्त नहीं रहा कि हम शर्म करें कि ये चीज़ जो है बात करना नाजेबा बात लगेगी या क्या। नहीं, आपके बच्चे आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपको पता नहीं है, तो आप उनके साथ बैठ के उन चीज़ों के बारे में एक लिमिट में रह के डिस्कस करें और उन्हें बताएं कि किस एज के हवाले से कितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं बताएंगे तो फिर वो उनके जहनों में सवाल रहेंगे, क्योंकि वो तो एक क्लिक की दूरी पे डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं और हम सब समझते हैं कि वो क्या चीज़ नेट पे अवेलेबल है। हम नहीं क्लिक करते, वहाँ पे पॉपअप हो रही होती है। तो अगर बच्चे का एक्सपोजर एक ऐसी नेगेटिव चीज की तरफ हो गया तो उसके माइंड में सवाल है, बहुत ज़रूरी है। सबा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अमली तौर पर जितने भी मिसालें लेते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की ज़ात से, आप उनसे सीखें। चाहे वो इखलाक की बात करें, हमने जो बात की, हसद आ जाता है या कीना आ जाता है, एक दूसरे के लिए कंपटीशन आ जाता है। आप जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की ज़िंदगी को देखेंगे, आप वहीं से सबक हासिल करेंगे और उसको अमली तौर पर इम्प्लीमेंट करें। सही। अकबर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी ज़िंदगी का सबसे पहले मकसद तलाश करना चाहिए कि हम ये ज़िंदगी जी क्यों रहे। हमें एक अपना वक्त का तयन करना, जिसे हम टाइम टेबल कहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमने इस वक्त ये करना है। पढ़ाई को भी टाइम देना है, अपने वालिदैन को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, कोई और पॉजिटिव एक्टिविटी है, सरगर्मी है, स्पोर्ट्स है, यानी कि हमें एक टाइम टेबल सेट करने की ज़रूरत है, टाइम फ्रेम और मकसद। सही। सलमा साहिबा मौजूद थे हमारे साथ, अकबर साहब और हमारे साथ मौजूद थी हमारी एक और मेहमान। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, वक्त देने के। नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू की गई है। सबा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी और तीनों मेहमानों ने बहुत ही खूबसूरती से आज के मौजू पर गुफ्तगू की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी ना किसी तरह आज के भी मौजू से आप लोगों की ज़रूर रहनुमाई हुई होगी। वक्त का तयन करना ज़रूरी है, रूटीन सेट करना ज़रूरी है, मकसद सेट करना ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों को जब आप करेंगे तो ज़िंदगी बेहतरीन होती चली जाएगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपनी मेज़बान अरूज फातिमा को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।